दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक। चलिए जानते हैं उन दो बातों के बारे में जिन्हें हमें दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा, कितना ही प्यारा क्यों ना हो। दूसरे के हाथ में देने पर यह फिर वापस नहीं मिलती। तो चलिए बिना देर किए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नाग और नागिन का जोड़ा एक जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहे थे। उसी जंगल से एक राजकुमार की बारात निकल रही थी। तभी नागिन की नजर उस बारात पर पड़ती है जो कि दूसरे राज्य को जा रही थी। तभी वह नागिन देखती है कि यह कैसी बारात जिसमें कोई दूल्हा ही नहीं। पालकी में दूल्हे की जगह एक आटे का पिंड रखा हुआ है। वह नागिन नाग से कहने लगी कि अरे ये कैसी बारात, यहां तो दूल्हा ही नहीं। देखो ना, इसमें तो आटे का दूल्हा बना करके बैठा दिया गया है। पता नहीं संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। नाग बोला कि हां, इस पालकी में दूल्हा नहीं है। यह बारात तो ऐसी है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है। और जब यह बारात बिना दूल्हे के वहां पहुंचेगी तो सोचो इनका क्या हाल होगा। नागिन कहती है कि ऐसी बारात तो मैंने आज तक नहीं देखी जो बिना दूल्हे के ही जा रही है। इस पालकी में दूल्हा तो है नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है। नागिन नाग से कहती है, स्वामी, इसमें आटे का दूल्हा क्यों रखा है और क्या इस आटे के दूल्हे का ही विवाह होगा? तब नाग नागिन से कहता है कि यह बारात हमारे राज्य के राजकुमार की है। अब मैं तुम्हें इस बारात की पूरी कहानी सुनाता हूं। अब नाग नागिन से कहता है कि हमारे राज्य का जो राजा है उस राजा की कोई संतान नहीं है। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था। राजा जब भी अपने नगर में बाहर निकलता तो कुछ लोग कहते कि यह राजा तो निर्वंशी है और इसकी रानी बांझ है। यह राजा तो जरूर पूर्व जन्म का महापापी होगा। सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर देखने वाले को शाम तक भोजन नसीब नहीं होता और ना उसका कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब राजा अपनी प्रजा के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी होता। वह राजा यह अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल में टहल रहे थे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि परमात्मा ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जब राज्य दिया तो राज्य चलाने वाला भी तो होना चाहिए। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर ही लोग हमें निर्वंशी कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। इधर अपने पति के चेहरे पर अत्यंत उदासी का भाव देखकर रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए। रानी हाथ जोड़कर पूछने लगी कि महाराज, क्या बात है? रोज तो आप खुश नजर आते हैं, लेकिन आज किसी गहरी चिंता में डूबे हुए मालूम पड़ रहे। राजा बोले कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्यों उदास हूं, किस चिंता में हूं, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रानी कहने लगी, महाराज, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूं। तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख तकलीफ हो जाए, उसके बारे में जानना मेरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है।
मैं अपना धर्म निभा रही हूं। महाराज, आपका दुख, आपकी चिंता मेरा दुख, मेरी चिंता है। अपनी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा साहब कहते हैं कि महारानी, यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो इसका कारण है हम दोनों का निसंतान होना। जब भी मैं नगर में निकल कर जाता हूं तो लोग मुझे देखकर मुंह छिपाते हैं। हमें निर्वंशी कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। दुनिया की बातें अब मुझसे सुनी नहीं जाती। मैं भगवान से पूछना चाहता हूं कि भगवान, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से गलत पाप किए जो आज हमें इस जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं। हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा। एक बार हमारे घर में संतान पैदा हो जाती, भले ही चाहे वह जन्म लेने के बाद मर जाती। अब राजा की बात सुनकर रानी सोचने लगी कि मेरे महाराज इसी बात को लेकर दिन रात दुखी रहते हैं, इसलिए महाराज अपना राजकाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सब सोच करके रानी ने अपने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया और उसने सोचा कि हकीकत में ना सही, पर कम से कम झूठ बोलकर मैं महाराज को खुश कर दूं। इधर नाग नागिन से कहता है कि देखो, राजा की बड़ी रानी राजा को यह झूठी खबर देती है कि महाराज, मेरे गर्भ ठहर गया है। अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। अब बहुत जल्द ही हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा और अति शीघ्र ही हमारे आंगन में घुटनों के बल चलकर एक छोटा सा बच्चा हमारे गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वंशी नहीं कहेगा और मुझे बांझ नहीं कहेगा। अब जल्दी ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। अब रानी की यह बात राजा को मृतक शरीर में प्राण डालने जैसी थी। राजा एकदम से चौंकते हुए कहने लगे कि रानी, यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, यह सच है कि मेरे गर्भ है। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? मेरा विश्वास कीजिए। इधर राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वह एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। राजा खुशी में जाकर दरबार में दान लौटाता है और यह घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है और बहुत जल्दी उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा के पूरे नगर में यह खबर फैल गई कि राजा के घर में राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्द ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता है और इधर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे समय के साथ साथ रानी की चिंताएं बढ़ने लगी। रानी अपने पेट से कपड़े बांध कर रहती। जब 9 महीने का समय पूरा होने को आया तो रानी और भी ज्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहां से दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वह अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी बात को सोच करके रानी बेचैन हुई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं। रानी यह सोच सोचकर बहुत दुखी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझाव देना जिससे हमारी लाज बच जाए और महाराज के प्राण भी, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मैंने यह सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोला है। रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा कि बहन, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिन तक
झूठ बोलकर, बहलाकर खुश करने का प्रयास करूं। यह बात दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं। दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती और कहती है, रानी आप जैसा बताओगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। आपका यह गुप्त रहस्य सदैव गुप्त रहेगा, इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं यह भेद राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने राजा साहब से झूठ बोला है। अपनी रानी से सलाह मशवरा करने के बाद दासी ने जाकर राजा को यह खबर दी कि महाराज बधाई, बड़ी रानी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। पर वहां तो पुत्र का कोई नामो निशान तक नहीं था। केवल राजा को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा था। रानी राजा को झूठ पर झूठ परोसे जा रही थी। जब राजा ने सुना कि हमारी बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवा दी और पूरी खबर पूरे नगर में फैला दी। राजा की व्याकुलता अपने बच्चे को देखने के लिए बढ़ती ही जा रही थी। राजा एकदम से पुत्र को देखने के लिए महलों की तरफ दौड़ पड़े। रानी भी यह जानती थी कि महाराज बच्चे को देखने जरूर आएंगे। इसलिए रानी ने पंडित को सिखा पढ़ाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहलवा दिया कि राजा साहब आप अपने पुत्र के दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों, हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित कहता है कि महाराज अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा और इससे आपके बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए पुत्र को देखने की जिद ना करो। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि भगवान की कृपा से इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो कम से कम उसका आप धैर्य बना कर रखिए। राजन, जब यह लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा, जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे तो अपने पुत्र को देख लेना। आगे नाग कहता है कि उस पुरोहित की बात सुनकर राजा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो हो ही गई, लड़का तो हमारा ही है, कभी ना कभी तो देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लोग अब ताने नहीं देंगे, कोई मुझे निर्वंशी नहीं कहेगा। हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और जब हम उसकी शादी करेंगे तब हम उसे देख लेंगे। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद राजा संतोष धारण करके राज दरबार की तरफ निकल जाते हैं और दरबार में पहुंचकर खूब दान लुटाते हैं। उधर रानी महलों में बैठकर बहुत रोती है कि मैंने अपने महाराज को झूठी खुशी देकर अच्छा नहीं किया। पुत्र की शादी तक तो मैं बची रहूंगी, उसके बाद क्या होगा, यही सब सोच सोचकर रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा कि रानी घबराइए नहीं, उसके बाद फिर कोई रास्ता भगवान जरूर निकालेंगे। इस प्रकार से दासी ने रानी को समझाया। इधर समय गुजरता है, धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं। इधर राजा को लग रहा था कि हमारा पुत्र अब तो जवान हो गया है। उसे जन्म लिए 18 वर्ष बीत गए। राजा ने चारों तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा राजकुमार विवाह के योग्य हो गया है। राजा का यह फरमान सुनकर राजकुमार के रिश्ते वाले आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहां से नाई पंडित आने लगे और राजा से शादी करने के बारे में बात करने लगे। कहने लगे कि आप अपने राजकुमार को दिखाइए, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करने आए। जब राजकुमारी की शादी वाले आए तो राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। राजा कहते हैं कि हमारे पुत्र के विवाह के रिश्ते आ रहे हैं।
अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हां कह दूं। बेटे का विवाह तो एक ना एक दिन करना ही है, और मुझे भी इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए, तो मुझे उसके मुख के दर्शन देखने को मिल जाए। राजा कहने लगे कि हे रानी, हमारे राजकुमार को शादी वाले देखना चाहते हैं, इसलिए आप राजकुमार को मुझे ना दिखाना चाहते हो तो ना सही, लेकिन उन लोगों को तो राजकुमार को दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन रानी अब कैसे कह दे कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया कि महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है, राजा कहने लगे, वह कौन सी बात? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करना, मैंने कल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहां दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, और किसी को लड़का दिखाने में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जिसको भी विवाह करना है वह इस शर्त पर विवाह करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तो वहीं देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ते तय करना है वह रिश्ता तय करके जाए, नहीं तो वापस चला जाए। अब तो जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे राजा ने जाकर के कह दिया कि भाई, अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहां नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप अपने हमारे पुत्र के साथ रिश्ता तय कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। अब यही बात राजा ने उन सभी नाई और पुरोहितों के सामने रखी। यह बात सुनकर के वहां से वे सब लोग वापस चले जाते हैं। अब संयोग से एक राजा ऐसा आता है जो बिना राजकुमार को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है कि कोई बात नहीं, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, तो वहां देख लेंगे, इसमें क्या है। और वही होता है, वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस राजकुमार से तय करके अपने घर को चला जाता है, किसी लड़के से जो सिर्फ राजा की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। उधर घर जाकर के राजा अपने विवाह की तैयारी करने लगता है। इधर राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। इधर राजा की बात सुनकर के रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया, कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, तुम विवाह की तैयारी करो। अब राजा रानी के साथ कुछ समय बिताने के बाद अपने दरबार को आ जाता है। इधर रानी ने दासी को बुलाया। रानी बहुत रोई, कहने लगी, बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छुपाऊं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? पता नहीं मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला। मैंने ऐसा झूठ बोलकर अपने पति को खुश क्यों किया, जिस झूठ में मैं ही फंसती चली जा रही। दासी रानी को धैर्य बनाती और कहती है, रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। परमात्मा कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे। अब इधर जब शादी की तारीख आती है तो राजा बारात को सजाते हैं। अपने पुत्र का विवाह करने के लिए बारात को ले चलने के लिए तैयारी करते हैं। राजा ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई और रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर उसे डोली में बिठा दो। आगे राजा ने कहा
कि आप अपने पुत्र को दूल्हा बना करके तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूं। यह कहकर के राजा राज दरबार की ओर निकल जाते हैं। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि दासी, अब मैं क्या करूं। फिर रानी ने कहा कि मेरे दिमाग में एक बात आती है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह भेद, यह रहस्य छुपाना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, एक आटे का दूल्हा बनाओ और उसे सजाकर अच्छी तरह से पालकी में बिठा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में खोलकर कोई भी ना देखे। पालकी सीधी विवाह मंडप में ही खोली जाएगी और वही होता है। आटे का एक दूल्हा बनाया जाता है और दूल्हा बना करके उसको सजाकर उस पालकी में बिठा दिया। पालकी भी चारों तरफ से बंद कर दी गई और पालकी में राजकुमार बैठा हुआ है जो सिर्फ आटे का है और पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। इधर बड़ी धूमधाम से महाराज बारात के साथ प्रस्थान करते हैं और इधर वह पालकी लेकर के कहार चलते हैं। इधर रानी ने राजा को कहा कि कोई भी पालकी को खोलकर नहीं देखेगा। राजा इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और सबको सूचित कर देते हैं कि हमारी पालकी को रास्ते में कोई खोलकर नहीं देखेगा। अब कहार उस पालकी को उठाते हैं और बारात के साथ उसे लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते बारात जब एक जंगल से होकर गुजरती है, काफी लंबा सफर चलकर आई थी, इसलिए सभी बाराती थक चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास विश्राम कर लेते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में हम यहां से आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर के बाद वही होता है। कहारों ने एक वृक्ष के पास में उस पालकी को रख दिया। इधर क्या होता है कि जहां कहारों ने उस वृक्ष के पास में पालकी रखी थी, उस पेड़ के खोल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। अब नागिन नाग से कहने लगी, अरे यह कैसी बारात है, यहां तो दूल्हा ही नहीं है। देखो ना, इसमें तो आटे का दूल्हा बनाकर बैठा दिया है। इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। नाग बोला कि हां, इस पालकी में दूल्हा नहीं है और बिना दूल्हे की कैसी बारात, और यह बारात तो ऐसी है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है। और जब यह बारात बिना दूल्हे के वहां पहुंचेगी तो सोचो इनका क्या हाल होगा। ऐसी बारात तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी जो बिना दूल्हे के ही जा रही है। इस पालकी में दूल्हा तो है नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है और किसी भी बारात वाले को यह पता नहीं कि इस पालकी में आटे का दूल्हा है। सब लोग उसे राजकुमार समझ रहे हैं। यह सब देख करके नाग नागिन से कहने लगा, देखो तुमसे कुछ मैं कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? नाग बोला कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी कि क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। नाग बोला कि मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटे के दूल्हे में जाकर के अपना रूप बदल कर बैठ जाऊं और इस राजा का लड़का बनकर, दूल्हा बनकर मैं इसकी इज्जत बचा लूं। अब आप ही बताइए, अगर यह बिना दूल्हे के बारात लेकर वहां जाएगा और वहां जब यह पालकी खोली जाएगी तो इस राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहा है और उस राजा की भी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बनकर इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी कि मुझे आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर है क्योंकि आप राजकुमार का भेष बना करके उस राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। नाग कहने लगा
कि देखो, आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें इनसे क्या मतलब है। केवल हमें इस राजा की इज्जत बचानी है। बस इसलिए मैं थोड़ा जोर डालकर तुमसे कह रहा हूं। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारी बात पर विश्वास करें। कल मैं जब आऊंगा तो जब बारात यहां इसी स्थान पर आएगी तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अपने पति की बात को सुनकर के नागिन ने कहा कि महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाएं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन महाराज, मुझे डर लग रहा है, कहीं आप उसके प्रेम जाल में फंस ना जाना। आप हमें मत भूल जाना। नाग कहने लगा कि आप हम पर विश्वास रखिए और हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। अब तो नागिन अपने पति को आज्ञा दे देती है और नाग उस पालकी में जाकर घुस जाता है और आटे के पिंड में समाहित होकर के रूप बदल कर बैठ जाता है। अब वह नाग एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। वह नाग बहुत सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ देर के बाद में बारात जब दूसरे राज्य के यहां दूसरे राजा के यहां पहुंचती है, जब बारात दूसरे राजा के यहां मंडप में पहुंच गई तो उस राजा ने बारात की सुंदर ढंग से अगवानी की। सभी बारातियों का अच्छे से स्वागत किया गया और जब विवाह करने का समय आया तो राजकुमारी के पिता ने कहा कि राजा साहब, तुम्हारा लड़का कहां है, तुम्हारा दूल्हा कहां है, उसको पालकी से नीचे उतारो। आपने कहा था कि लड़के की पालकी इस विवाह मंडप में खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है और अब आप अपने बेटे को निकालो ताकि विवाह की रस्म पूरी की जा सके। इधर जब पालकी को खुलवाया जाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर राजकुमार निकलता है। इतना सुंदर राजकुमार था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा कि इसका मतलब है कि हमारी रानी हमारे पुत्र को इसलिए दिखाना नहीं चाह रही थी कि हमारा पुत्र एकदम चंद्रमा के समान सुंदर है। राजा अपने पुत्र को देखकर गदगद हो जाते। अब उधर उस लड़की के पिता ने भी जब उस दूल्हे को देखा तो वह भी बड़ा खुश होता है। उसके बाद में विवाह की रस्म पूरी होती है। अब तो उस नाग का विवाह उस राजा की बेटी के साथ हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस नाग ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, बेटे, यह कितनी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अलग अलग पालकी सजवा देते हैं। राजा ने कहा कि हमारे बेटे की अलग पालकी तैयार की जाए और आप अपनी बेटी की अलग पालकी तैयार करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी पालकी तैयार करवाई। अब बारात वहां से विदा हुई और उसी रास्ते से बारात लौट करके जा रही थी। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचे तो विश्राम करने के लिए ठहर जाते। वह राजकुमार बना नाग अपने वास्तविक रूप में आता है और नागिन के पास में पहुंचता है। वह नाग नागिन से कहता है कि देखो, मैंने उसका विवाह भी करवा दिया है और वह होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। यह सुनकर नागिन बहुत खुश होती है। नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहेंगे। अब नाग ने कहा कि देखो, जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। मैंने इस राजा की इज्जत को तो बचा लिया, अब यह नई नई दुल्हन आई है और जब यह अपने ससुराल जाएगी, अब जब इसको वहां पर पहुंचकर इसका पति नहीं मिलेगा तो फिर इसका क्या हाल होगा। मैं इस बात से बड़ा दुखी हो रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं तो सिर्फ 3 दिन के लिए
आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। 3 दिन के बाद में मैं आपके पास लौट आऊंगा। यह सुनकर नागिन कहती है कि देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसके बारात की शोभा बढ़ा दी। अब आप हमको छोड़ करके यहां से कहीं नहीं जाओगे। नाग कहता है कि देखो, आप परेशान ना हो, जरा विचार करो। अगर यह लड़की वहां जाकर के अपने पति को नहीं देखेगी तो फिर इस बेचारी का क्या हाल होगा। यह तो रो रो कर मर जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन के लिए आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। 3 दिन के बाद में मैं आपके पास लौट आऊंगा। जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके पियर वाले इसको पियर ले जाएंगे, तब मैं आपके पास चला आऊंगा। केवल 3 दिन की हमें आज्ञा दे दो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति की बात को सुनकर के वह नागिन बड़ी दुखी होती है और कहती है कि आज हमें विश्वास हो गया है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। हमको धोखा देकर के तुम चले जाओगे, तुम हमें भूल जाओगे, इसलिए तुम जाने की बार बार हमसे जिद कर रहे हो। उस नागिन ने अपने पति से बहुत विनती की, लेकिन नाग उसे बार बार समझाने लगा और कहता रहा कि मैं लौट करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 3 दिन की आज्ञा हमें दे दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार से वह नाग अपनी नागिन को समझाता है और नागिन से आज्ञा लेकर के दूल्हा बनकर फिर उसी पालकी में जाकर बैठ जाता है। पालकी बारात के साथ वहां से अपने राज्य के लिए आगे प्रस्थान करती है। उधर जो रानी थी वह मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी लाज बचा लो भगवान, नहीं तो मैं मर जाऊं। इस प्रकार से पूरी रात उस रानी ने रोते रोते उस मंदिर में निकाल दी। इधर सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन रानी अकेली उस मंदिर में बैठी हुई रोती रही। अब यह बात केवल दासी को मालूम थी कि रानी कहां है, किसी को नहीं मालूम थी। इधर राजा अपनी पुत्र वधू और पुत्र की पालकी को लेकर अपने घर आता है, और इधर जब राज्य की प्रजा अपने राजकुमार और राजकुमारी को देखती है तो देख करके बड़ी ही प्रसन्न होती है। इधर दासी ने देखा कि राजा का पुत्र भी आया हुआ है। उसे तो मालूम ही था कि रानी का कोई पुत्र नहीं है। फिर दासी ने देखा कि पुत्र दुल्हन के साथ में आया है, तो उस दासी की आंखें चकरा गई। वह आश्चर्य में पड़ गई। उसके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दासी भागकर मंदिर में जाती। दासी में मंदिर में पहुंची और रानी को सारी बात बताती कि रानी, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी पुत्रवती तुम्हारे पुत्र के साथ ब्याई है और तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, सब उसे देखने के लिए आए हैं। रानी ने जब अपनी दासी के मुख से यह बात सुनी तो वह बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगी। रानी के खुशी के आंसू छलक आए और भगवान को धन्यवाद करने के बाद दासी के साथ में वह रानी घर पर आती और अपनी पुत्र वधू को बड़े सम्मान सहित घर में बुलाकर ले जाती और अपने बेटे को सीने से लगा लेती, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने सोचा यह प्रभु का प्रसाद है। इधर राजा दान लुटा रहा था। राजा के यहाँ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। अब वह नाग जो दूल्हा बनकर के आया था, उस लड़की का पति बनकर के जो आया था, वह धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। उस लड़की के प्रेम में फंसकर धीरे धीरे वह अपनी नागिन को भूलने लगता है। 3 दिन की कहकर आया, यहां तो महीना से बीत गई,
लेकिन वह लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं पहुंचा। उसने अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया। उसके प्रेम जाल में वह इतना फंस गया कि वह अपनी नागिन को भूलकर बिल्कुल ही भूल चुका था। अब इधर जब 2 महीने का समय हो जाता है, नाग लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं जाता है, तो बेचारी नागिन इंतजार करते करते जंगलों में भटकती है कि हमारा पति अभी तक क्यों नहीं आया। इंतजार करते करते जब 2 महीने बीत गए तो नागिन को बड़ा दुख होता है और वह नागिन क्रोधित होकर उस राजा के घर को चल देती है। नागिन सोचती जा रही थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस स्त्री को और अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। इधर वह नाग सोचने लगा कि वह नागिन मुझे ढूंढती हुई यहां तक जरूर आएगी। इसलिए उसने अपने पिता से कहकर राजमहल के चारों ओर बड़ी सी गहरी खुदाई करवा दी और उसमें पानी भरवा दिया। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, हम अपने महल की सुरक्षा के लिए ऐसा करवा रहे हैं। अब तो महल के चारों ओर खाई खुदवा दी गई और उसमें जल भरवा दिया गया। वह इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी नागिन शायद अब महल के अंदर नहीं आ पाई। वह उस लड़की के प्रेम में इस कदर फंस गया था कि अब वह वहां से जाना भी नहीं चाहता था। सोचता था कि इतनी सुंदर पत्नी मिली, अब इसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा, क्योंकि यहां जो माँ बाप है वह भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं चला जाऊंगा तो यह लोग कैसे रहेंगे और यह बेचारी कैसे रहेगी। इस प्रकार निश्चिंत होकर वह राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगता है। अब उधर नागिन लड़की को डसने के लिए चलती है। राजा के राजमहल के पास आती है तो उसने देखा कि महल के चारों ओर बड़ी गहरी खाई खुदी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है। नागिन समझ गई कि हमारे पति ने हमें मरवाने के लिए यह जाल बिछाया है। अब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने आया और सोचने लगी कि मैं अपने पति को जीवित नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, इधर नागिन रास्ता ढूंढती है कि कोई रास्ता उसे मिल जाता है और वह महल के अंदर चली जाती है। कुछ समय के बाद में थोड़ी सी जगह राजमहल में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है। उसी के रास्ते वह नागिन जो थी वह महल के अंदर पहुंच गई। नागिन ने देखा कि उसका पति उस लड़की के साथ पलंग पर आराम से सो रहा था। नागिन जब वहां पहुंची और अपने पति को उस लड़की के पास में सोता हुआ पाया तो यह देख करके नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और गुस्से में सोचने लगी कि इन दोनों को ही मैं खा जाती। लेकिन फिर वह सोचती है कि यह जोड़ी कितनी सुंदर है, मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं। अगर अपने पति को डसती हूं, पति को मारती हूं, तो इस लड़की का क्या हाल होगा। यह पति के बिना मर जाएगी और अगर मैं इस लड़की को डसती हूं और लड़की मर गई तो हो सकता है इसके प्रेम जाल में फंसे होने के कारण मेरे पति भी आत्महत्या कर ले। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में यह सावधानियां बनाकर रखनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी सगा हो, यह 3 चीज कभी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। एक स्त्री को अपना पति दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए, वरना वह वापस नहीं मिलेगा। अगर वापस मिल भी गया तो फिर पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा। और अपना कमाया हुआ धन कभी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। दूसरे के हाथ में पहुंचा हुआ धन मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और वह कभी समय पर काम नहीं आता। इसलिए अपने धन की अपने ही पास में व्यवस्था करें। अब वह नागिन सोचने लगी कि मैं कहीं की नहीं रही, मैं तो विधवा हो गई। मैंने जानबूझकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। मैंने अपने हाथों से ही अपना पति दूसरे को दे दिया। भलाई का बदला मुझे कितना अच्छा मिला। मैं अपने पति को खोकर पछता रही। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति मर जाए।
दोस्तों, यह विचार करने के बाद में वह नागिन अपने पति को डसने का और उस लड़की को डसने का विचार बदल देती है और उस नागिन ने पलंग के पास में ही अपना फन पटक पटक कर अपनी जान दे दी। जब वह नागिन मर जाती है और इधर सवेरा होता है तो सवेरा होते ही वह लड़की बिना कुछ ध्यान दिए चली जाती है और इधर वह नाग जब उठता है तो उसकी नजर उस नागिन पर पड़ती है जो पलंग के नीचे मरी हुई पड़ी थी। अपनी नागिन को देख करके वह नाग एकदम अंदर से बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, पछताने लगता है और उसे उठाकर बार बार एक ही शब्द कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्या मालूम था कि तुम मर जाओगी और मरने से पहले तुमने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। गलती तो सब मेरी है कि मैं इस लड़की के प्रेम में पड़कर मैंने तुमको भुला दिया, लेकिन तुमने अपना वास्तविक प्रेम निभाया। तुमने प्रेम में जान दे दी, लेकिन हम दोनों में से किसी को मारने की नहीं सोची। इस प्रकार से वह नागिन तो मर गई और वह सर्प बना राजकुमार राजकुमारी के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।